हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये पेपर आपका दिसंबर 2023 का है। इस पेपर का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कोड लिखा हुआ है BPHCT 131। और ये कौन से बच्चों के लिए है? ये BSCG वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर कोड के साथ इसका नाम भी लिखा है मैकेनिक्स। टोटल 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बी पार्ट, और ये क्वेश्चन आपकी बुक में से ही लिया हुआ है। ये हम आपको दिखा देते हैं। आप ये देखना यूनिट नंबर 2 में ये ऐसे कि उसका जो ए वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट रीड करना और यहाँ से मैच करना, सेम टू सेम है। बस वैल्यू चेंज है। यहाँ पर 84 और 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 24 और 60 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन सेम है। तो अगर आपने यूनिट 2 कंप्लीट किया होगा अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चंस किए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने बी क्वेश्चन में, बी पार्ट में। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 84 मीटर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी कंप्लीट समझाएंगे डायग्राम से। एक बात अगर आपको थोड़ा सा याद हो नोट करके, देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। और यहाँ पे आपके पास कोई वेक्टर ए दे रखा है, ए बी सी जो मर्जी आप वो एज्यूम कर सकते हो। तो अगर आपको इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंगल, ध्यान रखना। वाई एक्सिस के लंब कंपोनेंट क्या होता है? ए साइन थीटा। ये हमने आपके लेक्चर्स में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है जो वैल्यू गिवन होती है, और cos थीटा और साइन थीटा में एंगल क्या होता है? एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल। अब यहाँ पे समझो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। देखो क्वेश्चन में पहले डायग्राम में समझा देते हैं। गिवन इसमें ये बोल रहा है हमारे पास, देखना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये आपका ऐसे दे रखा है। ये हमारे पास कितना हो गया? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसके साथ आप ये भी जानते हो, देखो यहाँ पे इसको रफ कर दें, हम इसको नोट कर लेना, हम रफ कर देते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। देखो ये आपको पता होगा, डायरेक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। ये होता है हमारे पास ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो ये क्या है? ये हो गया हमारे पास ईस्ट, और ऊपर वाला ये क्या हो गया? नॉर्थ। अब क्वेश्चन को जरा रीड करना आराम से। क्या लिखा है? अ बैट्समैन हिट अ बॉल टू अ डिस्टेंस 84 मीटर एट एंगल 30 डिग्री। यानी कोई बैट्समैन है, किसी बॉल को वो हिट करता है, बॉल ऊपर जाती है, अरे बॉल कुछ ऐसी ही तो जाएगी, फिर ऐसे नीचे गिर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें लेना कि बॉल कितना जाती है। एक सेकंड, ठीक है, हमें जितना पार्ट लेना वो उतना यूज करेंगे। बॉल कितना जाती है? 84 मीटर। ये बॉल यहाँ पे आ गई कितना? 84 मीटर। ठीक है, ये हो गया 84 मीटर। और एंगल क्या लिखा है? एंगल को समझो। एंगल दे रखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के ईस्ट में। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के ईस्ट के तरफ। यानी ये एंगल दे रखा है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का ईस्ट तो इस तरफ है ना। यानी नॉर्थ के ईस्ट में एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। जबकि हमें ये एंगल नहीं चाहिए होता, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना आएगा? ओवरऑल कितना होता है? 90 डिग्री।
तो 90 में 30 क्या, तो ये कितना बचा 60। ठीक है, ये ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा, बस इतना रफ कर देते हैं। एक सेकंड बस दोबारा से बना देते हैं, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा हो जाता है ऐसा। ये तो आपको पता है ये कितना हमारे पास दे रखा है 84 मीटर, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के ईस्ट में, और हमें चाहिए था ये वाला एंगल। ठीक है, और अब हम यहाँ फाइंड करते हैं। नाउ गिवन गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दे रखा है एंगल एंगल ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये एंगल हमारे पास कितना दे रखा है 30 डिग्री, लेकिन हमें एंगल कौन सा चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये वाला एंगल चाहिए, अभी तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले से बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, और वो कितना हो जाएगा 90 माइनस ये जो आपका 30 दे रखा है, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ ही हमारे पास कितना दिखा है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस डी इक्वल टू में 84 मीटर, है ना। एंड हमें पता करना है कौन सा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट डी एक्स हो जाएगा और वाई कंपोनेंट डी वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेयर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। तो डी हमारे पास कितना दे रखा था 84 इंटू में कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है हमारे पास 84 इंटू में √3/2, तो 2 से कैंसिल हो कितना होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और इंटू में √3 मीटर, क्योंकि हमारे पास एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू में डी साइन थीटा। ये कितना हो गया, डी हमारे पास कितना है 84 इंटू में साइन 60। एक मिनट बच्चों, हमने यहाँ पर वैल्यू रॉन्ग पुट कर दी है ना। cos 60 कितना होगा हमारे पास 1/2। ठीक है, ऐसी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 42 मीटर। यूनिट भी ध्यान से लिखना। इसमें क्या है साइन 60, तो इसका आंसर कितना होगा 84 इंटू में √3/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और √3, जो कि हमारे पास वाई कंपोनेंट। बस इतना सा आपको सॉल्व करना था। और ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन आपकी बुक में से ही आता है, बस सिलेबस कंप्लीट करना ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम कर लेने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।